अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है स्पेक्ट्रम में, ओके, तो एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए सब कुछ। तो सभी को पता है जब व्हाइट लाइट पास करते हैं प्रिज्म से, प्रिज्म में मैं बता दूं जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, मैंने बताया था इंक्लाइंड होती है ना। रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है ये इंक्लाइंड होती है, एक एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है ना, ये ऐसा कुछ, ये जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं ना, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इंक्लाइंड होगी, ग्लास स्लैब में इंक्लाइंड नहीं होगी, ठीक है, ग्लास स्लैब में ऐसा होगा और इसमें ये होगा। और व्हाइट लाइट जब पास करेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है पहली वाली सरफेस से, पहली वाली सरफेस में अब क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ सारी चीजें। लाइट रह जाएगी व्हाइट लाइट, आपको पता होना चाहिए व्हाइट लाइट की स्पीड, ओके, या व्हाइट लाइट की स्पीड, या फिर व्हाइट लाइट आपको पता है, जैसे हम आगे देखेंगे, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ओके, ये तो हमें इससे पता चल जाएगा। और ये जो 7 कलर्स है, ये 7 कलर्स है जिसका एक्रोनियम विबग्योर है, ओके, ये सारे के सारे कलर्स की स्पीड, ये सारे के सारे लाइट के कलर की स्पीड, कलर लाइट की स्पीड एयर में सेम है, ओके, क्या है, इन सारे के सारे कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट की स्पीड क्या है, इज सेम इन एयर और वैक्यूम। वैक्यूम में इनकी स्पीड सेम है, लेकिन जब ये किसी डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास में एंटर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इनकी स्पीड, इन सारे के सारे कलर की स्पीड क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। कलर ऑफ लाइट इज सेम, लेकिन जैसे ही इसमें एंटर करेंगे किसी डेंसर मीडियम में जैसे कि ग्लास में, इसकी स्पीड, अलग अलग लाइट के कलर की स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन है, किस कलर के लाइट की स्पीड, इस लाइट कलर की या कलर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम होगी। क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस कलर की लाइट है ना, किस लाइट कलर की, कलर ऑफ लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी इन सब में, कोई बता सकता है? कौन बताएगा? ट्राई करो एक बार, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो उर्वशी, आप बता सकते हो किस कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है ग्लास में, इन सब में? उर्वशी, रेड कलर की सबसे ज्यादा स्पीड होती है, और ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बोला ना, रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा, बिकॉज मैं आगे देखा भी था, कलर स्पीड ऑफ लाइट कैसे इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ कलर ऑफ लाइट, वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है, उसकी स्पीड भी क्या होगी, उसकी स्पीड ऑफ भी क्या होगी, उस कलर की स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी, ओके। मतलब ये लाइन लिख देता हूँ ना, with increase in wavelength, with increase in wavelength, in wavelength, with increase in wavelength, okay, speed of that color of light, that color of light, with increase in wavelength, wavelength, speed of that color of light increases, ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लो, याद कर लो इस बात को, ठीक है। लैम्डा जिसका ज्यादा हो, लैम्डा होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको पता है क्या है, वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, ओके, लेंथ ऑफ वन वेव, ओके, लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव, या फिर कैसे डिफाइन करते हो आप, दो क्रैश और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, सक्सेसिव क्रैश और सक्सेसिव ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे भी वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर सिंपली एक वेव जो बन रही है उसकी लेंथ, है ना, ये वेवलेंथ होती है। तो हमें पता है अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ है। तो देखो, अगर जैसे कि रेड और वायलेट की बात करता हूँ तो रेड की वेवलेंथ कुछ ऐसी है ना, उसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ, और वायलेट की कैसी है, वायलेट की शॉर्ट वेवलेंथ,
ओके, शॉर्ट वेवलेंथ देख लो आप, इसकी वेवलेंथ कितनी है, लॉन्गर वेवलेंथ की शॉर्ट वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, जैसे कि रेड, ये वायलेट, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा, है ना। रेड की स्पीड ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, वायलेट की स्पीड कम, वेवलेंथ कम, या वेवलेंथ कम तो स्पीड कम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ग्लास में जब एंटर करेंगे तो सारे के सारे अलग अलग कलर से, अलग अलग स्पीड से, क्योंकि हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ है ना। वेवलेंथ ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कलर ऑफ लाइट की, है ना। तो हर एक कलर की क्या है, अपनी स्पीड है, इसमें अलग अलग स्पीड है। तो क्या होगा, इन सब में स्पीड का डिफरेंस आ गया, और इनका जो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, आप सभी को पता है रिफ्रैक्शन क्यों होता है, आपने पढ़ भी लिया है पिछले चैप्टर में कि डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, डिफरेंस आ गया स्पीड ऑफ लाइट में। तो देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस वॉयलेट कलर का आ रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड एयर में तो बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया वॉयलेट में। रेड में डिफरेंस आया लेकिन वॉयलेट जितना नहीं आया। ठीक है, ओके। तो समझाने की कोशिश करता हूँ उस पॉइंट को। सपोज नंबर में ले रहा हूँ, आपको इसमें तो पता है ना 3 × 10⁸ स्पीड है सबकी, है ना। सपोज इसमें कितनी है, सपोज समझने के लिए ले रहा हूँ, रेड की कितनी, सपोज 2.25, ओके, और वॉयलेट की कितनी है 2 × 10⁸, है ना। तो ग्लास में वॉयलेट और रेड दोनों की सेम थी स्पीड, लेकिन सॉरी एयर में, लेकिन ग्लास में क्या हो गया, ये वॉयलेट की स्पीड कम हो गई और इसकी रेड की इससे ज्यादा है। कम तो हुई लेकिन इससे ज्यादा, इसलिए क्या होगा, वॉयलेट क्या होगा, ज्यादा डिविएट कर जाएगा, वॉयलेट ज्यादा डिविएट कर जाएगा, और रेड, है ना, वॉयलेट को मैं ब्लैक से बनाता हूँ, रेड को बनाऊंगा रेड। ठीक है, वॉयलेट क्या करेगा, ज्यादा डिविएट कर जाएगा और रेड कम डिविएट करेगा। ठीक है, और उसके बाद, और इस सरफेस में तो आपको पता है कि क्या होता है, बस डेविएशन होता है। हाँ, इस जो स्कैटरिंग होती है बस पहली सरफेस में होती है, डिस्पर्जन जो होता है पहले सरफेस में होता है। और यहाँ पर क्या होगा, ये फिर आगे इस तरह से स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये मेन चीज आपको समझ में आ गई है, क्या पॉइंट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, ठीक है, ग्लास में ज्यादा है, ठीक है, एयर में सबकी स्पीड सेम है, ओके। और ठीक है, ये चीज है। और डेविएशन, जिसकी स्पीड में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा डेविएट करेगा, वो ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, उसमें बेंड होगा ज्यादा, बेंड ये हो गया, ये कम बेंड हुआ, इसलिए क्या स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ओके। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, है ना, ये बात समझ में आई होगी। किसी को ये बात समझ, हम पर कुछ भी कंफ्यूजन है पूछ सकता है, ओके। अगर ये समझ में आ गया तो बस फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम में ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, ना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ओके, तो मैंने पूरा आपको मेन चीज बता दी। हाँ, हाँ, डाउट आया कुछ, ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो, तो नोट तो मैंने सब कुछ पहले आपको कराया था आई थिंक, है ना। तो इसके बाद, ओके, इसके बाद हम बात करेंगे तो एमरजेंट रे वगैरह भी देख लेते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। वो है कि सिंस द स्पीड ऑफ लाइट, द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, difference in speed of light of violet color is more than red color, okay, in the two mediums, hence violet color bends more या deviates more, violet color deviates या bends more, and red color deviates less, red color deviates less देन वो, है ना, उससे कम डेविएट होगा। और इसी की वजह से दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, दिस इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन, दिस इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन का रीजन है, अब मुझे बताएंगे डिस्पर्जन क्या होता है।
तो ये आंसर हमें करेंगे। कृष्णा आप बताओगे व्हाट इज डिस्पर्जन? हाँ गुड है ना। डिस्पर्जन क्या है? जो व्हाइट लाइट 7 कलर में क्या हो जा रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है 7 कलर्स में यहाँ पर, इसे डिस्पर्जन बोलते हैं। गुड। और स्पेक्ट्रम क्या है अनामिका? स्पेक्ट्रम क्या है? आंसर करो अनामिका। अनामिका है ना? ओके अनामिका, स्पेक्ट्रम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। स्पेक्ट्रम, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? अनामिका स्पेक्ट्रम क्या है? उज्जवल स्पेक्ट्रम क्या है? व्हाट इज स्पेक्ट्रम? उज्जवल व्हाट इज स्पेक्ट्रम? ओके ओके। रोहन व्हाट इज स्पेक्ट्रम? रोहन स्पेक्ट्रम क्या है? औरों को भी वॉइस पे प्रॉब्लम आ रही है क्या? कृष्णा आपको वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ठीक है। तो रोहन बताओ फिर स्पेक्ट्रम क्या है? बता दो फिर आप ही। एग्जैक्टली है ना, जो बैंड बन जाएगा 7 कलर का, यहाँ पर स्क्रीन लगा देंगे तो उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है बिल्कुल सही है ना, स्पेक्ट्रम। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और। ठीक है, इसके अलावा एक चीज हमें देखना है, डेविएशन किस पर डिपेंड करता है ना, जो डेविएशन होगा। अब देखो, ओके तो देखो मैं सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए देख रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट है ना, सिंगल कलर की लाइट है, तब क्या होगा इसको देखना होगा पहले तो। अगर सिंगल कलर है, व्हाइट कलर नहीं, सिंगल कलर लाइट रेड है जब सपोज, तो उसमें क्या होगा, इस सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, और आपको पता है नॉर्मल और एंगल ऑफ, नॉर्मल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है ये आई होता है। ओके, नाउ द प्रिज्म विल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस सरफेस में बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आ गया। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसकी बात करने की नीड है तो उसे रहने दो अभी, है ना, उसकी इतनी नीड नहीं है। ओके, तो मेन चीज क्या है, डायग्राम और जरा क्लियर बनाता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। तो देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल कलर की लाइट है ना, क्योंकि हम डेविएशन देख रहे हैं। देखो, ये नॉर्मल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ऐसे जा रही थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, और यहाँ देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जा रही थी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। तो देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, इंसिडेंट लाइट को और इमर्जेंट रे, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक हुई, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसे बोलते हैं जो बाहर निकली लास्ट में, एमर्जेंट, एमर्ज हुई जो, एमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को अगर मैं एक्सटेंड करूं और इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे इसको। और ओके, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, और अब बस ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड करता है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड करता है, किसी को पता है? तो उर्वशी, on what factors angle of deviation depends? On what factor angle of deviation depends? उर्वशी, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है?
गुड गुड है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ है ना। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है डेल्टा? एंगल ऑफ डेविएशन पहला फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल कितने एंगल पे स्ट्राइक हो रहा है, अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग एंगल के लिए। इस एंगल पे सपोज 40 डिग्री पे अलग होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, 50 पे अलग होगा। तो जितने एंगल पे यह इंसिडेंट होगा थीटा वैसे वेरी करेगा। ठीक है, ये अलग होगा। सपोज ये 30 के लिए 40 डिग्री है ये, है ना। सपोज ऐसे नंबर एग्जैक्ट तो नहीं लिखूंगा, बस सब समझने के लिए। 30 डिग्री के लिए कितना हो गया, सपोज 40 हो गया। 40 के लिए कितना हो गया, 35 हो गया, है ना। वेरी करता है, वो ग्राफ होता है उसका, बस आपको समझना है, उसके साथ वेरी कर रहा है। तो कितने एंगल पे स्ट्राइक हो रहा है उस पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। और दूसरा फैक्टर है, तो इस पर डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, म्यू, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर देखो जैसे कि कोई सपोज डायमंड है ना, या फिर कोई और मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा बेंड करेगा लाइट को, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, हमें पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम टू बेंड लाइट। कितना लाइट को बेंड कर सकता है, तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग बेंड करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, इसके बाद और थर्ड पॉइंट क्या था, अच्छा हाँ, और कलर ऑफ लाइट। अभी हमने देखा रेड कलर कम डिवेट हो रहा था और व्हाइट कलर ज्यादा डिवेट हो रहा है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट या कलर ऑफ लाइट, जो भी बोलो आप, कलर ऑफ लाइट बोलेंगे ना। ठीक है, क्योंकि वो तो इसमें ही आ जाएगा, इस म्यू से ही आ जाएगा, ठीक है, म्यू में आ जाएगा वो, मतलब म्यू में ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि म्यू ही क्या करेगा, यही कलर ऑफ लाइट को, अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करेगा, कलर ऑफ लाइट। ओके, और तीसरा आ जाएगा क्या, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। जितना ज्यादा एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा। देखो एक प्रिज्म ऐसा है, ये प्रिज्म एक हो गया, और एक प्रिज्म कैसा है, ये, तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, इससे बड़ा है, तो ये अलग तरीके से डिवाइड करेगा। आई थिंक ये ज्यादा डिवाइड करेगा। ओके, तो ये तीन फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कलर पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर ऑफ लाइट कौन सी हो रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तीन फैक्टर है। ओके, तो ये चीज हमने डिस्कस करी। मैंने वो तो आपको बता ही दिया कि कलर वाली बात पहले बता दी थी ना। उसके बाद डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम में डिस्कस कर लिया। कॉज और डिस्पर्जन भी मैंने बताया अभी आपको, कॉज और डिस्पर्जन, है ना, कि अलग अलग कलर की लाइट ग्लास में अलग अलग स्पीड हो जाती है, इसलिए डिस्पर्जन का यही कॉज है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद अब हम डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, अब क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन क्या आ गया, एक्सरसाइज अब करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज करेंगे 5 एक्सरसाइज करेंगे, सॉरी 6 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जस्ट एक बात अब पूछनी है, जैसे आपका कल यूनिट टेस्ट होगा, तो आपकी क्लास भी होगी क्या कृष्णा? ओके, तो जब यूनिट टेस्ट होता है उस दिन और क्लास होती है, मतलब ओके ठीक है, चलो ठीक है। ओके, 6 है। इसके बाद पहला क्वेश्चन तो अभी डिस्कस किया, पहला क्वेश्चन 6 का, पेज नंबर है 137, पेज नंबर है 137। तो तीन फैक्टर्स इसमें डेविएशन डिपेंड करता है, अभी डिस्कस किया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ओके, ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, कलर पे कैसे डिपेंड करता है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोले डेविएशन कलर पे कैसे डिपेंड करेगा, जो डेल्टा है ये कलर पे कैसे डिपेंड करेगा, कलर ऑफ लाइट पे। तो अभी बताया मैंने, क्या होगा, रेड कलर ज्यादा डिवाइड करेगा कि
वॉयलेट कलर, तो कलर का मतलब है लैम्डा, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ थी कैरेक्टरिस्टिक है कलर की, है ना। हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होगी, तो क्या होगा, ओके, अलग अलग लैम्डा लैम्डा अगर की वैल्यू हाई वैल्यू है, या फिर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर वैल्यू ऑफ लैम्डा हैज स्मॉलर डेविएशन और लेस डेविएशन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? रोहन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 137 एक्सरसाइज 6 से। सेकंड क्वेश्चन है कि डेविएशन कलर पे लैम्डा पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे करता है रोहन? यही क्वेश्चन है ना, हाउ डज द डेविएशन प्रोड्यूस ट्रायंगल डिपेंड ऑन द कलर, ओके है ना, ये क्वेश्चन। ऋषिका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो? ऋषिका, मैं बोल रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6 से, deviation produced by a prism, how does the deviation produced by the prism depends on the color or wavelength of the light? कलर पे कैसे डिपेंड करता है डेविएशन, मतलब अगर लैम्डा बढ़ेगा तो डेविएशन ज्यादा होगा या कम होगा? इफ लैम्डा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इंक्रीजेस, does the deviation increases or decreases, है ना, ये पूछ रहा हूं मैं। अब तो समझ में आया क्वेश्चन। तो ऋषिका आंसर करेगी, ऋषिका आप आंसर करो, एक बार ट्राई करो, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ऋषिका? अभी समझाया था मैंने ना, और अभी अभी बताया था मैंने। हाँ, ओके, आप बोल रहे हो कि डेल्टा लैम्डा पे बढ़ने पे बढ़ेगा ना, बिल्कुल, जितना ज्यादा लैम्डा होगा, मतलब हमें पता है ना रेड, ओके, नहीं नहीं नहीं, ऑपोजिट है, देखो कैसे, आपको एग्जांपल से समझा दूंगा तो आ जाएगा, देखो, और मैं मैथमेटिकली बताऊंगा, दोनों तरीके से बताता हूँ। रेड कलर का वेवलेंथ क्या है सबसे ज्यादा, रेड कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, ओके, अराउंड 8000 के करीब है ना वेवलेंथ रेड कलर की, या 7800 समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह की वेवलेंथ है रेड कलर की, ओके, रेड कलर की कितनी है, 6200 से 8000 के बीच में ना, इतने रेंज में, तो वेवलेंथ हाई है, और हमें पता है रेड कलर कम डेविएट होता है, रेड कलर कम डेविएट होता है, लेकिन वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है, लेस वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, एंड इट डेविएट्स मोर, है ना। तो देखो किसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा बना, रेड के लिए ज्यादा बना या वॉयलेट के लिए ज्यादा बना? डेल्टा किसके लिए ज्यादा बना? डेल्टा, रेड के लिए डेल्टा कम बना ना, इसका लिए देखो रेड का तो कम डेविएट हुआ, ये एंगल देखो, सपोज ये कितना है, रेड के लिए 30 डिग्री और ये 50 डिग्री वॉयलेट के लिए सपोज, तो वॉयलेट ज्यादा डेविएट हुआ तो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि लैम्डा बढ़ने पे क्या होगा, डेविएशन कम होगा, तो याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग लैम्डा एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, ओके, ये बात थोड़ा सा सोचना है ना, इतना सिंपली आप ऐसे एकदम से आंसर मत करना एग्जाम में, थोड़ा सोचना कि क्या हो रहा है यहाँ, सारी चीजें, स्पीड लैम्डा स्पीड लैम्डा के बढ़ने पे बढ़ती है, लेकिन डेविएशन कम होता है लैम्डा के बढ़ने पे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, डायग्राम से करोगे, समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मैथमेटिकली भी देखना, वो भी बताता हूँ मैं, देखो आपको पता है ना, म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है, ठीक है, ठीक है, ये होता है मीडियम। तो देखो हम बात बोल रहे हैं कि वॉयलेट की स्पीड ग्लास में मोर है, ज्यादा है वॉयलेट की स्पीड, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो अगर वॉयलेट की स्पीड ज्यादा है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या होगा, कम होगा, है ना।
है ना, मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, जिसको इसमें प्रॉब्लम है वो ऐसे समझ सकता है। नहीं तो यहाँ देखो, अगर मीडियम में स्पीड ग्लास की, देखो वॉयलेट की स्पीड क्या है, ग्लास में हाई है, मोर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब है वो कम डिविएट करेगा उसे, वो कम डिविएट करेगा वॉयलेट को, नहीं ऑपोजिट होगी ना, सॉरी। वॉयलेट की स्पीड क्या है, वॉयलेट की स्पीड कम है, वॉयलेट की स्पीड कम है, मैंने यहाँ ज्यादा बोल दिया, वॉयलेट की स्पीड कम है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, वो ज्यादा डिविएट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, भी कहाँ गलती हुई, लेकिन आपको पता चल गया, मैं पूरे क्लास में ये बता रहा हूँ। हाँ, डायग्राम वाला जरा बेटर है आपके लिए, तो इससे देख सकते हो डेविएशन ज्यादा होगा वॉयलेट के लिए, है ना, उसकी स्पीड कम है और वॉयलेट की स्पीड कम है। ठीक है, लैम्डा कम है वॉयलेट का, वॉयलेट का लैम्डा कम है, स्पीड कम है, डेविएशन ज्यादा है। रेड का लैम्डा ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, लेकिन डेविएशन कम है। ठीक है, ये बात समझ में आई। रंगीला, आपको समझ में आया पॉइंट, रंगीला? ओके, एक बार बताओ क्या हुआ फिर। जितना डेविएशन, देखो डेविएशन, लैम्डा पहले बोलोगे ना, लैम्डा जितना, लैम्डा पहले बोलोगे, डेविएशन उसके बाद आएगा। ठीक है, ठीक है, लैम्डा जितना इंक्रीज होगा, डेविएशन उतना क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ओके, है ना, ऑपोजिट है ना, लैम्डा इंक्रीज होगा तो डेविएशन कम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन भी देख लेंगे, आज तो दूसरी क्लास आई थिंक नहीं होगी, आपकी कोई और सब्जेक्ट क्लास होगी, अगर होगी तो मैं करा दूंगा और क्वेश्चंस, नहीं तो आप और क्वेश्चन देख लेना। ओके, और स्पेक्ट जो अगर, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सपोज मेरी अगर यूनिट टेस्ट के लिए आपको क्लास में तो मुझे लगता है कि मिलेगी, मैं तुम्हें बचे हुए जो टॉपिक्स है स्पेक्ट्रम वगैरह करा दूंगा। अगर सपोज नहीं मिलती बाई चांस, तो आपको पता है कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन नहीं पढ़नी, यूजेस पढ़ने। ठीक है ना। ओके, तो ठीक है फिर।